श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13वां। आज हम जानेंगे कि जब चारों तरफ शोर हो तो सही आवाज पहचानना कैसे सीखें। राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी की गीता वचनामृत शो में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में चारों तरफ इतनी आवाजें हैं कि आपको अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। कोई कहता है कि ये काम मत करो, कोई कहता है कि यही सही करियर है, कोई कहता है कि लोग क्या कहेंगे, और सोशल मीडिया कुछ और ही दिखाता है। दोस्त कुछ और कहते हैं, परिवार की अपनी अलग उम्मीदें होती हैं और समाज की अपनी राय। धीरे धीरे चारों तरफ इतना शोर हो जाता है कि इंसान यह भूल जाता है कि वास्तव में मैं चाहता क्या हूं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन यहाँ शोर सिर्फ आवाजों का नहीं है, यहाँ युद्ध शुरू होने का शोर है। आइए सुनते हैं आज का श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तमुलोऽभवत्। अर्थात इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और एक साथ बज उठे। इनकी ध्वनि अत्यंत भयंकर और गूंजने वाली हो गई। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ हजारों सैनिक और दूसरी तरफ हजारों सैनिक, घोड़े, रथ, हाथी, हथियार, और अचानक एक साथ शंख बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, रणभेरियां बजती हैं, वाद्य गूंजने लगते हैं और पूरा कुरुक्षेत्र एक भयंकर शोर में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, यह केवल युद्ध भूमि का शोर नहीं है। इस श्लोक में हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। आज की दुनिया में एक कुरुक्षेत्र है, बस फर्क इतना है कि वहां शंख और नगाड़े थे और आज हमारे पास है मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, न्यूज, रील्स, विज्ञापन, लोगों की राय, तुलना, उम्मीदें, डर, और इन सब की आवाज के बीच हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज बहुत धीमी होती जा रही है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब, फिर समाचार, फिर किसी की पोस्ट, फिर किसी की सफलता, फिर किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना कर लेना, और रात को सोने से पहले भी मोबाइल हाथ में होना। हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास समय है, परंतु हमारे पास शांति नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन परिवार कहता है इंजीनियर बनो, और वहीं दोस्त कहते हैं कि सरकारी नौकरी करो। रिश्तेदार कहते हैं कि आजकल विदेश जाने में फायदा क्या है, और सोशल मीडिया कहता है एंटरप्रेन्योर बनो। और बच्चा हर आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज भूल जाता है, और फिर एक दिन वह पूछता है कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूं। और यही तो जीवन का कुरुक्षेत्र है।
लेकिन क्या हर आवाज सुनना जरूरी है? नहीं। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं होती, हर सलाह सही नहीं होती और हर लोकप्रिय बात सत्य नहीं होती। हर व्यक्ति जो आपको पसंद करता है वह आपका हितैषी हो, ये जरूरी नहीं है। और हर वह व्यक्ति जो आपकी आलोचना करता है वह आपका दुश्मन हो, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है शोर और सत्य के बीच अंतर करना। अब इसे बच्चों से जोड़िए। आज एक बच्चा स्कूल से घर आता है, उसके हाथ में मोबाइल है। एक वीडियो कहता है ऐसे पढ़ो, दूसरा कहता है ऐसे पढ़ो, तीसरा कहता है ये करियर चुनो, तो चौथा कहता है कि पैसा कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। और बच्चा हर दिन नई दिशा में भागता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जानकारी बहुत है लेकिन दिशाएं कम है। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इंफॉर्मेशन बहुत है, विजडम कम है। यह जानकारी हमें बताती है कि क्या हो रहा है, लेकिन विवेक हमें बताता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। गीता हमें केवल जानकारी नहीं देती, गीता हमें विवेक देती है। अब कुरुक्षेत्र में वापस आइए। पितामह भीष्म ने शंख बजाया और उसके बाद कौरव सेना के सारे वाद्य एक साथ बज उठे। एक शंख, फिर दूसरा, फिर नगाड़े, फिर रणभेरी और देखते ही देखते एक सामूहिक शोर। यह शोर सैनिकों में उत्साह पैदा करने के लिए था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शोर उत्साह दे सकता है, दिशा नहीं। शोर आपको कुछ देर के लिए जोश दे सकता है, लेकिन युद्ध कौन जीतेगा यह केवल शोर तय नहीं करता। इसी तरह जिंदगी में भी मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप कुछ समय के लिए उत्साहित हो सकते हैं। कोई भाषण सुनकर जोश आपको आ सकता है, लेकिन सफल व्यक्ति देखकर प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, यही आपकी असली परीक्षा है। आज हम मोटिवेशन के पीछे बहुत भागते हैं। एक वीडियो देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। एक किताब पढ़ लो, सफलता मिल जाएगी। और एक भाषण सुन लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन को प्रेरित नहीं करते, वे उसे सोचने की शक्ति देते हैं। वे उसे प्रश्न करने देते हैं, वे उसे स्थिति समझाते हैं और फिर उसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। यही अंतर है क्षणिक जोश और वास्तविक ज्ञान में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी देखा है कि जब किसी शादी में बहुत ज्यादा शोर होता है तो पास खड़ा व्यक्ति भी ठीक से सुनाई नहीं देता। आप सामने वाले से पूछते हैं कि क्या कहा, और फिर वह बोलता है और आप फिर से पूछते हैं कि क्या? क्यों? क्योंकि शोर बढ़ गया। और यही हमारे मन के साथ होता है। जब मन में बहुत ज्यादा विचार होते हैं तो भीतर की सही आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए कभी कभी आपको समस्या का समाधान खोजने से पहले शोर कम करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कीजिए, थोड़ी देर अकेले बैठिए, अपने मन से पूछिए
मैं वास्तव में परेशान किस बात से हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? और मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? हो सकता है जिस जवाब को आप महीनों से बाहर खोज रहे हैं वह आपके अंदर पहले से मौजूद हो। आज का जीवन सूत्र: हर आवाज सुनना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि सही आवाज पहचानना बुद्धिमानी है। दुनिया आपको 1000 रास्ते बताएगी, लेकिन आपको तय करना है कि आपका रास्ता कौन सा है। लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या बनना चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा कि आप वास्तव में कौन हैं। लोग आपकी जिंदगी पर राय देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपको जीनी है। इसलिए आज से जीवन में थोड़ा शोर कम कीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बहस में जीतना भी जरूरी नहीं। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं और सबसे जरूरी, हर किसी की राय को अपने जीवन का सत्य मान लेना जरूरी नहीं। अगले एपिसोड में कुरुक्षेत्र का यह शोर और बढ़ेगा, लेकिन उसी शोर के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आएगा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन पहली बार इस युद्ध भूमि के केंद्र में दिखाई देंगे और अर्जुन श्री कृष्ण से एक ऐसी बात कहेंगे जो शायद हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस की है। मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? लेकिन अर्जुन का सवाल केवल युद्ध का सवाल नहीं होगा। वह सवाल होगा कि जब सामने अपने ही लोग खड़े हों तो सही क्या है। और यहीं से गीता की असली कहानी शुरू होने वाली है। मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ। गीता को केवल पढ़िए मत, अपने जीवन में खोजिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।